तो कक्षा अष्टम के विद्यार्थीगण, आइए अब हम पढ़ते हैं अंतिम पाठ अध्याय 17 किशोरावस्था। किशोरावस्था के बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। आपने कक्षा छठवीं में सजीवों में वृद्धि के बारे में पढ़ा है। आप जानते हैं कि वृद्धि एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जो जन्म के समय से आरंभ हो जाती है। मनुष्यों में यह 10 वर्ष से 11 वर्ष के आयु के बाद वृद्धि में एकाएक तीव्रता आती है, अर्थात तेजी से शरीर बढ़ता है, जो शरीर में होने वाले परिवर्तनों के कारण स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं। ये परिवर्तन भी वृद्धि की प्रक्रिया का एक भाग होता है। जैसे कि हम बताते हैं क्रियाकलाप 1 से, आपकी कक्षा या पास पड़ोस में ऐसे 2 साथी जो बचपन से आपके साथ पढ़े लिखे हों, बचपन से अब तक हुए परिवर्तनों को सारणी में लिखिए। ठीक है, जैसे कि लंबाई बढ़ गई है, कितना बड़ा है, आवाज़ कितना बदल गई है, शारीरिक आकृति में कितना परिवर्तन हुआ है, कौन कितना अधिक मोटा हुआ है, कौन पतला हुआ है, कौन ऊंचा हुआ है, चेहरे पर मुहासे हो रहे हैं क्या, कुछ दाने उभर रहे हैं क्या, मांसपेशियां मजबूत हो रही है क्या, गले में उभार दिखाई दे रहा है क्या, आवाज़ में कुछ परिवर्तन हो रहा है क्या, ये सब मतलब हम उसमें देख सकते हैं और उसका अवलोकन कर सकते हैं। आपने देखा कि हमारे जीवन काल में शरीर में लगातार परिवर्तन होते रहते हैं, किंतु हमारे जीवन काल का वह समय जब शरीर में कुछ ऐसे परिवर्तन होते हैं जिनके परिणाम स्वरूप जनन परिपक्वता आती है, किशोर अवस्था कहलाती है। ठीक है, यहाँ पे एक प्रश्न बन रहा है, किसे कहते हैं किशोर अवस्था? तो उत्तर रहेगा कि हमारे जीवन काल का वह समय, ठीक है, हमारे जीवन काल का वह समय जब शरीर में कुछ ऐसे परिवर्तन होते हैं जिनके परिणाम स्वरूप जनन परिपक्वता आती है, उसे हम कहते हैं किशोर अवस्था कहते हैं। किशोर अवस्था के दौरान मनुष्य के शरीर में अनेक परिवर्तन होते हैं। यह परिवर्तन यौवन आरंभ का संकेत देते हैं। इसमें से सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन है लड़कों एवं लड़कियों में जनन क्षमता का विकास। किशोर की जनन परिपक्वता के साथ ही यौन आरंभ समाप्त हो जाता है। किशोर अवस्था लगभग 11 वर्ष की आयु से प्रारंभ होती है। यह 18 या 19 वर्ष की आयु तक रहती है। यह अवधि अंग्रेजी के 13 से 19 तक की होती है, इसलिए इसको टीन एज बोलते हैं। इसलिए किशोरों को टीनेजर्स कहते हैं। लड़कियों की यह अवस्था लड़कों की अपेक्षा 1 या 2 वर्ष पूर्व प्रारंभ हो जाती है। किशोर अवस्था सोचने के तरीके में परिवर्तन की अवधि है। इस अवस्था में बौद्धिक विकास भी होता है, अर्थात इस अवस्था में मस्तिष्क की सीखने की जो क्षमता है वह सबसे अधिक होती है, सर्वाधिक होती है। यद्यपि किशोर शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तनों के आधार पर स्वयं को बदलने का प्रयास करता है, फिर भी वह असुरक्षित महसूस करता है। प्रत्येक किशोर को यह समझना चाहिए कि असुरक्षित महसूस करने का कोई कारण ही नहीं है। ये परिवर्तन प्राकृतिक है जो शारीरिक वृद्धि के कारण उत्पन्न हो रहे हैं। किशोर अवस्था में होने वाले परिवर्तन, पहला है लंबाई में वृद्धि। लंबाई में एकाएक वृद्धि किशोर अवस्था में होने वाला सबसे अधिक दिखाई देने वाला परिवर्तन है। ठीक है, इस समय शरीर की हाथ पैर की हड्डियां की लंबाई में वृद्धि होती है, व्यक्ति लंबा हो जाता है। और लड़के लड़कियों की आयु के साथ साथ लंबाई में औसत वृद्धि को दर्शाया गया है। 12 वर्ष की आयु में एक लड़का अपनी पूर्ण लंबाई का 84% तथा लड़की 91% लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। ये आंकड़े निम्नलिखित प्रतिनिधित्व मात्र है, इनके आधार पर अपनी पूर्ण लंबाई का अनुमान लगा सकते हैं। आपको बुक में आंकड़ा दिया है, इसके अनुसार आप अपने लंबाई का आंकड़ा लगा सकते हैं। अब आता है पूर्ण लंबाई के लिए गणना सेंटीमीटर में। वर्तमान लंबाई सेंटीमीटर में बटे वर्तमान आयु में पूर्ण लंबाई का परसेंट 1900। ठीक है, अब आता है उदाहरण। यदि रमेश की आयु 9 वर्ष तथा लंबाई 120 सेंटीमीटर है, तो वयस्क अवस्था में आने पर उसकी अनुमानित लंबाई क्या होगी? तो बुक के अनुसार 120/75 × 100 = 107 सेंटीमीटर। यह है उसका अनुमानित आयु है। ठीक है, सॉरी, अनुमानित लंबाई है। यह है उसकी अनुमानित लंबाई। अब आगे आता है, प्रारंभ में लड़कियों की लंबाई लड़कों की अपेक्षा अधिक तीव्रता से बढ़ती है, परंतु
लगभग 18 वर्ष की आयु तक दोनों अपनी अधिकतम लंबाई को प्राप्त कर लेते हैं। अलग अलग व्यक्तियों की लंबाई में वृद्धि की दर भी अलग अलग होती है। कुछ यौवन आरंभ में तीव्र गति से बढ़ते हैं तथा बाद में यह धीमी गति हो जाती है, जबकि कुछ धीरे धीरे वृद्धि करते हैं। आपने ध्यान दिया होगा कि किसी व्यक्ति की लंबाई उसके परिवार के किसी न किसी सदस्य की लंबाई के लगभग समान होती है। इसका कारण यह है कि लंबाई माता पिता से प्राप्त जीन पर डिपेंड करती है, परंतु वृद्धि के इन वर्षों में उचित प्रकार का संतुलित आहार महत्वपूर्ण है। इससे अस्थियों में, पेशियों में, शरीर के अन्य भागों को सही ढंग से वृद्धि करने का पर्याप्त पोषण प्राप्त होता है। शारीरिक आकृतियों में परिवर्तन।